हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। हमारी जो क्लास चल रही है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एवरेज चैप्टर चल रहा है, औसत चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने थ्योरी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। 2 क्लास हमने थ्योरी कराई और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन एंड आंसर कराए थे, जो कि 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन हो गए हैं। 1 से लेकर 14 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक। हमारी जो मैथ की पब्लिकेशन है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, अरिहंत की बुक है। आप ये बुक को गूगल पर सर्च करके देखना, बेस्ट बुक है। सारे एग्जाम आपने देखे होंगे, रिजल्ट भी उनका आया है, सभी रिजल्ट भी देखे होंगे। किसी भी ऑनलाइन कोर्स करके आप यदि कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा बुक से, किताबों से तैयारी करें। किताबों से ये बेनिफिट है, मान लिए ये हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज, ये हमारा चैप्टर एवरेज चल रहा है। मान लीजिए इसमें हमने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा रखे हैं, 1 से लेकर हमारे 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर आप 2 बार रिवाइज कर लें, अगर 2 बार इसे रिपीट कर लें इस क्वेश्चन को, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन आप और भी निकालेंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस क्या करना है, पूरी क्लास देखना है, 2 बार उसके लिए इसको रिपीट कर लेना है और रिवीजन करके क्वेश्चन को देखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, फिर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। सब कुछ एक एक वन स्टेप बाय आपको समझ में हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, 15 नंबर का क्वेश्चन था, वो स्टार्ट करते हैं। तो बनी रहिए क्लास में। तो हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए अपनी बुक में, फिर इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन को। अब यदि आपको ये लगता होगा कि हो सकता है कि हम सॉल्यूशन को पीछे देख सकते हैं, तो आप एक बार बुक को आप परचेस करके देखें। उसमें ये सॉल्यूशन इसमें बुकों में दे रखा है। उसमें अगर टाइम लगेगा वो 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम, एक क्वेश्चन में 5 मिनट का सोल्यूशन दे रखा है, 5 मिनट लगे ऐसा सोल्यूशन दे रखा है। बेसिक सोल्यूशन दे रखा है एक्स मान के। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो शॉर्ट ट्रिक में भी होगा और बेसिक होगा, बिल्कुल हटके होगा। तो ये बुक एक बार परचेस करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आप जो यूट्यूब चैनल पर करते हैं सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए 15 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का जो औसत है, जो 4 धनात्मक पूर्णांक है उनका जो औसत है वो 59 है। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 59 है। तो 4 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा? 4 धनात्मक पूर्णांकों का योग औसत दे रखा है हमारे लिए, और योग निकालने के लिए योग निकाल लेंगे। वही फॉर्मूला होता है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो हमारी कितने 59 है, तो औसत और संख्या कितनी है हमारी 4 है। तो हमारा 4 धनात्मक पूर्ण संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 4 नेम 36 के 6 हासिल ला के 3, 4 पंजे 20 और 3 23, 236 आ गया। 236 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सब इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। सबसे छोटा पूर्णांक है हमारा 29 है और सबसे बड़ा पूर्णांक है हमारा 83 है। ठीक है। कह रहा है शेष जो 2 पूर्णांक है उनका अंतर कितना है? 28 है। तो हमने एक पूर्णांक मान लिया x मान लिया, और दूसरा जो मान लिया वो उसका जो अंतर मान लिया वो x माइनस 28। सही है। अंतर क्या है? उन दोनों पूर्णांकों का अंतर क्या है? 28। तो एक मान लिया x और दूसरा मान लिया x माइनस 28। सही है। तीनों को हम ऐड कर देते हैं। 4 हमारे गुणांक हो गए, 4 धनात्मक पूर्णांक हो गए। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 हो गए हमारे पूर्णांक। सही है, धनात्मक। और इनका योग हमारे लिए कितना दे रखा है? 236, 236। ठीक है। इनको ऐड करते हैं हम। तो हम इनको ऐड करते हैं। 29 में से जब 28 जाएंगे तो हमारा प्लस का 1 बचेगा, और एक 83 में जब प्लस का 1 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 84। और x 2x, तो 2x प्लस का यहाँ से आ गया हमारा 84। ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा 236। प्लस के 84 है, जब इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, अर्थात 2x बराबर क्या हो जाएगा? 236 माइनस 84। ठीक है। चलिए हम इनको घटाते हैं। 16 6 में से 4 गए तो 2 बचे, यहाँ रह गए 13, 13 में से 8 गए तो 5 बचा, अर्थात 152। तो x की जो वैल्यू आ गई, जो हमारी मल्टीप्लाई में होती है इधर जाती है तो क्या हो जाती है? वो हमारे गुणांक में पहुंच जाती है, अर्थात 152/2। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छंग 12, अर्थात x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 76। x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 76 आ गई।
क्वेश्चन पूछा इन दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। यदि x की वैल्यू हमारी 76 आई है और जो दूसरा पूर्णांक है हमारा वो हमने माना है x माइनस 28। दूसरा जो पूर्णांक इन दो पूर्णांकों में सब इन दो पूर्णांकों में पूछ रहा है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। इन दो पूर्णांकों में पूछ रहा है। इन दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। इन दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है तो सबसे बड़ा हमारा 76 ही होगा क्योंकि ये 28 कम है तो 76 ही होगा। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़त पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। पहले 16 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, तो क्लास में बने रहिए और कमेंट करके जरूर बता दिए कि जो बच्चा हमारे रेगुलर के साथ क्लास देखते हैं वो हमें कमेंट में यस लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और डेली आपको कंटिन्यू क्लासें प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए अब हम अपना 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। जो ए बी सी है उसका औसत भार है जो हमारे पास दे रखा है वो हमारा 45 केजी, ठीक है, 45 किलोग्राम। यदि ए तथा बी का एवरेज 40 है, सही है। अब चलिए हम डेविएशन मेथड निकालते हैं। ए और बी का जो एवरेज है वो 40 है, ठीक है, 40 केजी है, तथा बी और सी का जो एवरेज है, बी और सी का जो एवरेज है वो हमारा है 43 केजी हो। तो बी का भार ज्ञात कीजिए, बी का भार ज्ञात कीजिए, लेकिन टोटल एवरेज हमारा है कितना एबीसी का 45 केजी, 45 केजी। डेविएशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा 40 45 से कितना कम है, 5 कम है। कितने में बटेगा ये 5 हमारा, 1 और 2, कितने नंबर 2 है हमारा, तो 2 में 5 दूनी 10 माइनस का 10। ये 45 43 45 के 2 कम है, माइनस के 2, कितने में 1 और 2, 2 में कम है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा माइनस का 10 और यहां से आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, यहां से आ गया हमारा माइनस का 14। यहां से जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, माइनस का 14 आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें बी का भार निकालना है। बी का भार ज्ञात कीजिए, बी का भार निकालना है, बी का भार। तो हमारा एबीसी का कुल हमारा क्या है, 45 है। एबीसी का कुल एवरेज क्या है हमारा, 45 केजी है। लेकिन इसमें कौन सा दो कितना है, डबल बी है, एक बी है एक बी है, कॉमन कितना है, बी कॉमन है यहाँ पर, तो हम ये बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला। तो चलिए बी का भार ज्ञात पूछ रहा है, बी का भार ज्ञात कीजिए। तो एबीसी का टोटल भार कितना है, 45 केजी है, ठीक है, 45 केजी है। इसमें बी 2 बार शामिल हो गया, एक ए बी और एक ये बी है। इसमें बी 2 बार शामिल होता है, एक भी इसमें शामिल हो गया और एक भी इसमें शामिल होता है, एक भी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए इसमें से हम माइनस का 14 कर देते हैं। तो हमारा जो भार निकल के आएगा वो बी का ही भार निकल के आएगा। तो बी का भार क्या निकल के आएगा, देखिए 5 में 4 का 1 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचे, 31 केजी। यही हमारा क्या होगा, बी का भार, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। ये जो आंसर हमारे दे रखा है वो डी ऑप्शन में दे रखा है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए अगर ये क्वेश्चन सही लगा हो तो लाइक करके आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन भी हम डेविएशन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। 5 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो 18 है, ठीक है। और एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, निकाली गई सुसंख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए 18 नंबर का, 18 नंबर का है ना, 17 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 17 नंबर 5 संख्याओं को जो औसत है वो 18 है, ठीक है, 5 संख्याएं हैं उनका औसत 18 है। इनमें से एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्या, एक संख्या 5 संख्या में से एक संख्या हमने निकाल दी, शेष संख्या बची हमारी 4। एक संख्या हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। निकाली की संख्या हम मान लेते हैं x, और 4 संख्याओं को जो औसत है वो 16 है, ठीक है। और इन सभी 5 संख्याओं को जो औसत है वो कितना है, 18 है, 18। अब 16 18 से कितना कम है, 2 कम है। 2 कितने, डाटा कितना दिया है, 4 दिया, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 माइनस का 8, कितना हो जाएगा ये हमारा
-8। यदि ये हमारा -8 है तो हम बैलेंस करने के लिए, ये हमारा -8 है तो यहाँ होगा हमारा +8। बैलेंस करने के लिए -8 है तो ये +8 है, यहाँ एक ही है, तो हमारा जो वो पूछ रहा है कि निकाली गई संख्या कौन सी है, तो निकाली की संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो निकाली गई संख्या हमारी होगी, निकाली गई जो संख्या हमारी वो 18 और प्लस के 8 है, तो प्लस के 8 हम ऐड कर देंगे अर्थात 26। तो निकाली गई संख्या क्या होगी हमारी 26। ये तो हो गया हमारा ये आंसर टाइप फर्स्ट। ये तो हमने ट्रिक से कर दिया, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से। अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो बेसिक में कह रखा है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 × 18 बराबर 90। ठीक है, अब कह रहे हैं एक संख्या निकाल दी तो शेष संख्या बची 4। 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 4 संख्याओं का जो योग है वो हमारा है 16। 4 संख्याओं का औसत है 16, तो योग क्या हो जाएगा 64। तो 90 में से 64 गए, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, यार 8, 8 में से 6 गए तो 2 बचे। तो निकाली की संख्या जो आ जाएगी, एक्स जो निकाली की संख्या है वो 26 आ जाएगी। तो निकाली की संख्या क्या आ जाएगी हमारी 26 आ जाएगी। तो ये हमारा बेसिक मेथड था। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रकार भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन। तो 18 नंबर का अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेहद आसान तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, सारे क्वेश्चन इस बुक से कंप्लीट कराए जाएंगे। बस क्या करना है, आपको 2 बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेना है। आपको ये 100% ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व होगा। तो चलिए अब हम 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या तो कह रहा है 6 संख्याओं का औसत है वो 30 है। 6 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है वो 30 है। ठीक है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से 4 संख्याओं का औसत 25 है। जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत है हमारे पास 25। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत होगा वो है 35। अंतिम जो 3 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो है हमारा 35। ठीक है, 35 है तो चौथी संख्या कौन सी होगी। तो जो फोर्थ हमने जो नंबर मान लिया, फोर्थ नंबर मान लिया, वो संख्या मान लेते हैं एक्स होगी। ठीक है, और सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी 6 संख्याओं का जो औसत होगा वो हमारे पास दे रखा है 30। 30 दे रखा है। ठीक है, सभी औसत कितना दे रखा है हमारे पास, 30 दे रखा है। तो चलिए अब हम डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 25 30 से कितना कम है, 5 कम है, कितने में, 4 में। ठीक है, 35 5 ज्यादा है, कितने में, 3 में। बैलेंस करते हैं हम इसको, तो 5 चौक 20 और 5 तियां 15। 20 में से 15 गया तो 5 बचा, यहाँ माइनस का 5 है तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ प्लस का 5 लेंगे। क्या करेंगे, हम प्लस का 5 लेंगे। यहाँ हमारा क्या है, सॉरी प्लस का 5 तियां 15, 5 तियां 15 और यहाँ आया हमारा 5 चौक 20। ये हमारा आया माइनस का 5। क्या आया, ये हमारा माइनस का 5 आया। ठीक है, माइनस का 5 है, लेकिन फोर्थ हमारा नंबर पूछ रहा है, केवल इसमें फोर्थ नंबर पूछ रहा है। तो फोर्थ नंबर निकालते हैं। चलिए तो फोर्थ नंबर निकालते हैं। तो फोर्थ नंबर हमारा कितना आ जाएगा, तो हम एवरेज में हम चौथा नंबर निकालते हैं, हम फोर्थ नंबर निकालते हैं। यही पूछ रहा है चौथी संख्या कौन सी है, तो फोर्थ नंबर निकालते हैं। एवरेज कितना था 30, उसमें से 5 कम कर देंगे, अर्थात जो हमारी चौथी संख्या थी वो आ गई हमारी 25। फोर्थ नंबर जो हमारा आ गया वो आ गया हमारा 25। ठीक, फोर्थ जो नंबर आ गया वो हमारा कितना आया, 25 आ गया। 25 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, वो हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डेविएशन मेथड से कराएंगे, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में भूले ना और आसानी से आपको ये मेथड समझ में आ जाए। तो चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन पहले तो नोट डाउन कीजिए, सॉल्व करते हैं। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं। 100 संख्याओं का जो औसत एवरेज है वो 44 है। 100 संख्याओं का जो एवरेज है वो 44 है। ठीक है, तथा 4 नई संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। 4 नई संख्याओं का जो
100 संख्याएं तथा 4 नई संख्याओं का औसत, यानी 104 जो संख्याएं हैं उनका जो औसत दे रखा है वो हमारे लिए दे रखा है 50। ठीक है, 50 दे रखा है। तो 4 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? तो मान लीजिए 4 नई संख्याओं को जो औसत है वो x है। 4 नई संख्याओं का औसत, 4 न्यू नंबर x मान लिया। तो चलिए डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 50 44 50 से कितना कम है? 6 कम है। कितने में? 100 में। तो हो जाएगा 600। ठीक है, 600 हो गया। ये माइनस का 600 बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 600। यहाँ माइनस का 600 बैलेंस करेंगे तो प्लस का 600। प्लस का 600 कितने? 4 नंबर में बटे। कितने नंबर हमारे टोटल? 4 में बटे। तो 4 एकम 4, 2 बचे। 4 एकम 4, 2 बचे। 4 पंजे 20 और 0, 150 आ गया। प्लस का 150। तो क्या कह रहे हैं? 4 नई संख्याओं का औसत याद कीजिए। तो 4 नई संख्याओं का जो औसत है, 4 न्यू नंबर का जो औसत है वो आ जाएगा 50 प्लस 150 अर्थात 200। 50 प्लस 150 अर्थात 200, ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ये हो जाएगा हमारे बी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अब हम अपने पढ़ते हैं। यदि कोई बच्चा ये सोचता है कि हम सॉल्यूशन देखकर, पीछे देखकर सॉल्यूशन हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 19 नंबर का आपके क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले तो आप देखिए इस 19 नंबर के क्वेश्चन में अब कहीं भी इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। देखिए कहीं भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल अपने तरफ से कराया हुआ क्वेश्चन है। तो नोट डाउन कर लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर सॉल्यूशन अगर बेसिक मेथड से जाएंगे या बुक के मेथड से, किताब के मेथड से जाएंगे तो वो इस प्रकार का मेथड है। इस प्रकार का मेथड है। देखिए हमारा बेसिक, देखिए जो हमारे बुक में दे रखा है, बुक से दे रखा है, उसमें ये सोल्यूशन दे रखा है। देखिए कि 100 संख्याओं का एवरेज कितना है? 44। तो 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? सम ऑफ 100 नंबर। तो 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4400। 4 नई संख्या है 100 और 4 और नई संख्या मतलब 104 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? वो कितना है? 50। तो 50 इंटू 104, 50 इंटू 104 कितना हो जाएगा? 5200। तो 4 नई संख्याएं पूछ रहा है, 4 नई संख्याएं। तो 4 नई संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? तो 4 नई संख्याओं का योग। तो 5200 में से हम 4400 घटा देंगे तो हमारा यहां से आ जाएगा 800। अब उनका एवरेज पूछ रहा है तो 4 नई संख्याओं का औसत, 4 नई संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। तो 4 है तो 4 दूनी 8 अर्थात 200। तो ये तो था हमारा बेसिक मेथड। ये हमारा क्या था? ये हमारा था बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से सॉल्व किया। ये हमारा ट्रिकी मेथड है। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी प्रकार से, बुक में हमारा ये सॉल्यूशन दे रखा है, इस टाइप का सॉल्यूशन दे रखा है, ये हमने शॉर्ट तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया आसानी से, डेविएशन मेथड से। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसलिए हम कभी भी बुक से देखकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते हैं। ये आप गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लें। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इसी टाइप पे पूछे जाते हैं। ये नए नए टीचरों ने अपनी अपनी किताब में मार्केट में लॉन्च कर दी है, लेकिन ये मेन किताब है डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, पुरानी किताब है। इसी से पहले तैयारी होती थी, इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक बार ट्राई करके जरूर देखें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए हमारी संख्याओं का जो औसत है वो 28 है। 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। तो 3 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो 20 है। तो 3 संख्याओं का योग निकालते हैं। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग। तो 3 संख्याओं का योग 3 इंटू 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 28। तो 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आ गया। तो 3 संख्याओं का योग क्या आ गया हमारा? 84 आ गया। अब वो तीसरी 3 संख्या कौन कौन सी है ये देखिए। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से आधी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और थर्ड संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो पहली संख्या है वो दूसरी से आधी है। दूसरी से, पहली संख्या
दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या से दुगनी है। तीसरी संख्या से क्या है, दुगनी है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से आधी है, तो पहली संख्या हमने जो मान ली, वो दूसरी संख्या जो हमने मान ली वो 2x है, और जो पहली संख्या है वो आधी है, अर्थात x। ठीक है, आधी होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। दूसरी संख्या से दुगनी है तीसरी संख्या, अर्थात ये 4x। जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से दोगुनी है। ठीक है, अब पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, हमारे लिए ये नंबर निकालना है। तो चलिए सिंपल, तीन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 84। तो तीन संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, x 2x प्लस का 4x। ठीक है, ये कितना आ गया, 84। ये हमने तीनों संख्याओं का योग निकाल लिया, पहली संख्या का योग, दूसरी संख्या का योग और तीसरी संख्या का योग। और तीनों संख्याओं का जो योग दे रखा है, तीनों संख्याओं का योग दे रखा है वो 84 दे रखा है। अब इनको ऐड करते हैं, 2 और 1 3 और 4 और 3 7x आ गया। 7x बराबर 84। 7x बराबर क्या आ गया, 84 आ गया। सही है, जो हमारे मल्टीपल में इधर जाएंगे तो कायम हो जाएंगे बटे में, x बराबर क्या हो जाएगा, 84 बटे 7। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। x बराबर क्या आ गया हमारा, 12 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रखा है हमारे लिए कि तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या हम निकालते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड जो नंबर होगा वो हमारा 4 इंटू 12, तो 12 चौक 48। तो तीसरी संख्या जो हमारी होगी वो 48 होगी, जो कि डी ऑप्शन में है, जो कि हमारे डी ऑप्शन में इस क्वेश्चन को दे रखा है। तो ये क्वेश्चन को हमने इस प्रकार सॉल्व किया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी तरफ बढ़ते हैं, 21। तो 21 क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। तीन संख्याओं में, तीन संख्याएं दे रखी हैं हमारे लिए, तीन संख्याएं हमारे लिए दे रखी हैं, तीन संख्याएं हमारे लिए दे रखी हैं, और कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तीन नंबर निकाल लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, और तीनों संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 56 दे रखा है। तो तीन संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तीन संख्याओं का योग, एवरेज दे रखा है 56, और तीन संख्याओं का जो योग आएगा वो क्या आएगा, 3 छक 18 के 8, आंसर लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 168। 3 छक 18 के 8, आंसर लगा 1, और 3 पंजे 15 और 1 16, कितना आ गया, 168 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 168 आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। तीन संख्याओं में से पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है। जो पहली संख्या है वो हमारी दूसरी संख्या की दुगनी है। तो दूसरी संख्या हमने x मान लिया, और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो ये मान लिया हमने 2x मान लिया। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे हमारा दूसरी संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या की हमारी आधी है, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 4x, ये हमारी आधी हो जाएगी। देखिए बटे 2 करेंगे, जब आधा करेंगे तो हमारा ये 2x बन गया हमारा क्वेश्चन। चलो रिपीट करते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दुगनी है, और तीसरी संख्या की आधी है। ठीक है, तीनों संख्या निकल आई। अब चलिए हम इसमें रखते हैं, तो तीनों संख्याओं का योग कितना है, 168, और तीनों संख्याओं का योग करते हैं, 2x प्लस का x प्लस का 4x बराबर 56 इंटू 3 कर सकते हैं, और यहाँ पे 168 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो 7x आ गया यहाँ पे, बराबर 56 इंटू 3 आ गया। सही है, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 आ गया, इसलिए हमने इसे टुकड़ों में लिखा तोड़ के। तो यहाँ से आ गया हमारा 24। x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 24। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर पूछ रहा है। अच्छा, तो तीसरी संख्या और पहली संख्या का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो डिफरेंस है हमारा 2x। ठीक है, 2x डिफरेंस है, अर्थात 2 और x की वैल्यू है हमारी 24। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 40। तो 21 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 48 है। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारे 21 क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो औसत है वो 12 है। 6 का परीक्षणों का जो औसत है वो 12 है। एक नए परीक्षण के सम्मिलित हो जाने से, एक नया परीक्षण हमारा 7वां परीक्षण सम्मिलित हो जाता है, कौन सा है ये नहीं पता, मान लिया हमने x सम्मिलित हो जाता है, तब ये हमारा औसत 1 कम हो जाता है, अर्थात औसत रह जाता है हमारा 11। 11 रह जाता है, 1 कम हो जाता है। एवरेज हमारा क्या रह जाता है, हमारा 11 रह जाता है। तो ये कितना 1 ज्यादा है, कितने 6 में, तो प्लस का 6 आएगा। प्लस का 6 है तो इधर हम माइनस का 6 करेंगे। तो हमारा जो नया परीक्षण आ जाएगा, 7वां जो परीक्षण आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे 11 माइनस का 6 अर्थात 5। अर्थात 5। ये तो हमारा हो गया 22 क्वेश्चन का आंसर, अर्थात सी ऑप्शन में ये हमारा दे रखा है। अब हम अपने बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन हमारा इसी बेस पर क्वेश्चन दे रखा है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन देखिए हमारा, कह रहे हैं 6 प्रेक्षणों का औसत है वो 45.5 है। 6 प्रेक्षण है, उनका जो औसत दे रखा है वो 45.5। अब आगे पढ़ते हैं। एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर, 7वां प्रेक्षण हमने सम्मिलित कर दिया, वो हमने मान लिया x है, हम नहीं पता कौन सा है, 47 हो जाता है, जो एवरेज है वो हमारा 47 हो जाता है। ठीक है, तो नया प्रेक्षण क्या होगा, तो 45.5 47 से कितना कम है, तो 45.5 डालेंगे 6, 1.5 कम है, इंटू 6। तो हमारा एवरेज बैलेंस करेंगे तो 15 छक्का 90, माइनस का है ये आ जाएगा हमारा 9, तो यहाँ हम प्लस का 9 करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 7वां प्रेक्षण आ जाएगा, 7वां जो प्रेक्षण आ जाएगा हमारा, वो हमारा क्या आ जाएगा 47 प्लस का 9, तो 9 और 7 16 और 56। ठीक है, जो हमारा 7वां प्रेक्षण निकल के आया वो 56 निकल के आया, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो हमारा होगा 56 जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, आज की क्लास में जो हमने अपने क्वेश्चन कंप्लीट किए वो हमने 15 से लेकर 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आज की क्लास में जो हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए वो 15 से लेकर, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन जो कंप्लीट किए 15 से लेकर 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये तो आज का टोटल जो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए वो हमारे 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो इसी प्रकार अगर क्लास सही लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास में बने रहें, तो डेली जब मोटिवेशन मिलेगा और भी क्लास अच्छी अच्छी आपके पास आएंगी। तो थैंक यू, बने रहिए तब तक। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 24 से स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा सीरीज चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की सीरीज चल रही है, बुक हम कंप्लीट कराने का हमने प्रॉमिस किया, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, बस आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन हमारा बेस मेथड ट्रिक ये सारे हमारे यही फॉलो होंगे। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।